डायरेक्टरी में कोई ऐप चेंज होगी तो आपकी एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगी। सही है। और भी एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे चेंजेस होती हैं तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। इसको आप गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन ये तीन मेन चीज़ें याद रखने वाली बहुत ज़रूरी हैं कि web.config के अंदर चेंज, global.asx के अंदर चेंज, या आपकी बिन डायरेक्टरी के अंदर कोई भी चेंज होगी, किसी भी किस्म की होगी, आप फाइल ऐड करते हैं, आप फाइल चेंज करते हैं, आप कोड चेंज करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, कोई भी चेंज होगी तो आपकी एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगी। और इसीलिए ये मैसेज हमारे पास आया है, एप्लीकेशन इज़ शटिंग डाउन। अच्छा, दूसरा कौन सा रेज हुआ है? एप्लीकेशन इज़ शटिंग डाउन, रीजन कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड। ओके, एप्लीकेशन स्टार्टिंग का इवेंट रेज हुआ है। और यहाँ पे जो हम मेंबरशिप का देख रहे थे तो आप इवेंट मैसेज देखें, मेंबरशिप क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन फेल्ड। ओके जी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बता भी रहा है कि यूज़र नेम क्या लिखा गया था, टेस्ट लिखा गया था, नेम टू ऑथेंटिकेट टेस्ट लिखा गया था। और जाहिर सी बात है किस पाथ पे है, कौन सी एप्लीकेशन नेम है, कौन सा प्रोसेस है, ये इन्फॉर्मेशन तो वो देगा ही देगा। तो एप्लीकेशन में से हम आइए क्लियर लॉग कर देते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इवेंट लॉग में तो हमने देख लिया कैसे स्टोर होते हैं डेट, ये सारी चीज़ें। अब फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपकी ये जो भी इवेंट रेज हो रहा है ये डेटाबेस में भी स्टोर्ड हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने भी प्रोवाइडर दिखाया था, SQL वेब इवेंट प्रोवाइडर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपको फिर दिखाता हूँ, SQL वेब इवेंट प्रोवाइडर। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET की जो 2.0 की जो हेल्थ मॉनिटरिंग है वो कॉन्फ़िगर्ड है सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करने की इन दिस डिफ़ॉल्ट डेटाबेस ASP.NET DB। ये ASP.NET DB आप समझें ओवरऑल एक डेटाबेस है जिसमें मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन भी है, रोल्स की भी है, प्रोफाइल्स की भी है और इवेंट्स की भी है। हर चीज़ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो आपका .NET का जो फ्रेमवर्क है वो स्टोर करता है। अब इसके अंदर एक टेबल होता है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं पहले ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसके अंदर एक टेबल्स है जहाँ पे आपकी वेब इवेंट स्टोर होंगे, वो है ASP.NET_web event_events। जितने भी इवेंट, जो भी इवेंट आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो इस टेबल के अंदर सेव होंगे। सही है जी। तो अब यहाँ पे हमें क्योंकि एक नया प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक प्रोवाइडर की डेफिनेशन ऐड करनी होगी और हम ये डेफिनेशन टेक्स्ट पैड से जो हमने रूट वेब कॉन्फ़िग से उठाया था वो उठा लेते हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है जो कि दूसरे प्रोवाइडर्स में नहीं है, वो है कनेक्शन स्ट्रिंग नेम। ये कनेक्शन स्ट्रिंग नेम लोकल SQL सर्वर यूज़ कर रहा है और ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये हमारे machine.config में डिफाइंड है, लोकल SQL सर्वर। लोकल SQL सर्वर आपका फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफाइड नेम है जो कि machine.config में स्पेसिफाइड है और वो इस डेटाबेस को जो आपके ऐप डेटा के अंदर ASP.NET DB होता है उससे लिंक्ड होता है ये कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है। तो हम इसको, क्योंकि हम वही डिफ़ॉल्ट ASP.NET DB ही यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको लोकल SQL सर्वर ही रहने देते हैं। अगर आप अपना कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप चेंज करेंगे तो ये आपको पूरा स्कीमा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। या आप अगर टेबल में आएँ और टेबल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है आप यही दो चीज़ें यूज़ करें, आप कोई टेक्स्ट फाइल भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल यूज़ करने का भी सिलसिला ये होगा कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा प्रोवाइडर को, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो मैक्सिमम इवेंट डिटेल्स, बफर फॉल्स, बफर मोड इज इक्वल टू नोटिफिकेशन नेम SQL वेब इवेंट प्रोवाइडर। ये जो बफर मोड है ये मैंने एक प्रॉपर्टी चाइल्ड एलिमेंट था, आपको याद होगा बफर मोड्स का, ये यहाँ पे यूज़ होता है। ये अभी हमने कवर नहीं किया क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेयर नेसेसिटीज़ हैं हेल्थ मॉनिटरिंग को यूटिलाइज करने के लिए। जाहिर सी बात है क्योंकि इतना बड़ा फ्रेमवर्क है तो कस्टमाइजेशन तो और भी की जा सकती है, लेकिन जो बेयर बेसिक्स हैं टू गेट यू अप एंड रनिंग विद हेल्थ मॉनिटरिंग, तो उसके लिए मैंने सिर्फ
ये आपको बेसिक दिखाए हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूँ कि जो ये ताकि आपको पता लग जाए बफर मोड जो है ये यहाँ से उठ के आ रहा है और यहाँ पे कहीं प्रोफाइल भी यूज़ हुई होगी, प्रोफाइल हुई भी थी यहाँ पे, मैंने रिमूव कर दी है। ये देखिए प्रोफाइल भी यहाँ पे रूल्स में मौजूद है, क्योंकि रूल्स मैंने खुद टाइप किए थे तो मैंने प्रोफाइल्स रहने दिए। प्रोफाइल में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं मिनिमम इंस्टेंसेस, मैक्सिमम लिमिट, ये सारी चीज़ें हम प्रोफाइल्स के एलिमेंट में डिफ़ाइन कर देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं। तो फिर हमें ये सारी जो मिनिमम इंस्टेंसेस, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम इंटरवल है स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हर रूल के अंदर। हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफाइल डिफ़ाइन करते हैं, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही पता लग जाता है कि डिफ़ॉल्ट जब स्पेसिफाई हुआ है और डिफ़ॉल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मिनिमम इंस्टेंसेस 1, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम इंटरवल फलाना फलाना। तो जब प्रोफाइल का एलिमेंट डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल स्पेसिफाई करते हैं तो हर रूल के अंदर अलग अलग से मिनिमम इंस्टेंसेस, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम इंटरवल डिफ़ाइन नहीं करना होता। तो ये तो खैर फर्दर कस्टमाइजेशंस की चीज़ें हैं, तो ये अभी मैंने इसलिए रहने दी है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि ये बफर मोड्स और प्रोफाइल्स क्या चीज़ है। अच्छा, ये अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारी एप्लीकेशन जब रन होगी और इनकरेक्ट पासवर्ड लिखा जाएगा तो खैर यहाँ पे भी स्टोर नहीं करेगा कि हमें रूल भी ऐड करना है। लॉगिंग फेलियर टू एसक्यूएल, इवेंट नेम हमारा है फेलियर ऑडिट्स, प्रोवाइडर है हमारा प्रोवाइडर का नाम है जी एसक्यूएल वेब इवेंट प्रोवाइडर, एसक्यूएल वेब इवेंट प्रोवाइडर। और इसको हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन रेडी है एसक्यूएल सर्वर में स्टोर करने के लिए कोई भी डेटाबेस, मतलब कोई भी इवेंट। अब आइए रन करते हैं। इसने एरर दे दिया, कहीं ना कहीं कुछ एरर आया होगा web.config के अंदर। अच्छा, मेरी एप्लीकेशन में थोड़े से एरर्स आ गए थे तो मुझे वीडियो पॉज करके थोड़ी सी डिबगिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कोड देखेंगे, थोड़ा चेंज है, वैसे चेंज तो नहीं है। जो एसक्यूएल वेब इवेंट प्रोवाइडर था वो 3 लाइन में लिखा, पहले 1 लाइन में था, बाकी सारा सेम है। एक्चुअली मुझे वेबसाइट नहीं बनानी पड़ी ये दिखाने के लिए, आई डोंट नो, उसमें कुछ एरर आ गए थे तो टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा था मैं, तो मैं सिंपली नहीं बना के इसमें वापस आ गया। तो हम थे कि रूल्स हमने ऐड किया, प्रोवाइडर एसक्यूएल वेब इवेंट प्रोवाइडर, इवेंट नेम, फेलियर ऑडिट्स दिए और ये सब डिफ़ाइन किया। अब हमारा ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इवेंट एसक्यूएल